इसमें स्टार्ट करेंगे जावा का प्रोग्रामिंग। ठीक है, थ्योरी पार्ट अभी हमारा क्या चल रहा है, थ्योरी पार्ट। अभी हम प्रोग्रामिंग में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी थ्योरी पार्ट हमारा बहुत ज्यादा ही बचा हुआ है, और जब तक हम थ्योरी पार्ट नहीं अच्छा समझेंगे तब तक हमारा आगे कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि बेसिक ही नहीं समझेंगे तो फिर आगे जाके क्या समझेंगे, इसलिए। ठीक है, तो हम लोग अब आज का हमारा है आस्की कोड। उस दिन तक मैंने आपको प्रोग्रामिंग तक बताया था कि कैसे प्रोग्रामिंग का शॉर्ट फॉर्म बताया था, कैसे कैसे क्या बनाते हैं, छोटा सा, ज्यादा नहीं, बड़ा बताया था, छोटा सा। तो आज हम आस्की कोड पढ़ते हैं। ठीक है, आस्की कोड स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इट यूजेस 7 बाइट्स code for representing each character. It includes 256 characters, but only 128 characters are used while designing and executing a program. Means ASCII कोड होता है, क्या स्टैंड करता है? ASCII कोड स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंफॉर्मेशन इंटरचेंज पे इट यूजेस 7 बाइट्स कोड, 7 बाइट्स कोड को यूज करता है। ठीक है, तो 1 बाइट्स इज इक्वल 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स होता है। ठीक है, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। 8 बिट्स। ठीक है, 1 बाइट इज इक्वल टू कितना होता है? 8 बिट। तो यहाँ क्या कितना यूज करता है? 7 बिट्स कोड फॉर रिप्रेजेंटिंग ईच कैरेक्टर। हर एक कैरेक्टर को, इसका जितना भी कैरेक्टर रहता है सबको रिप्रेजेंट करने के लिए कितना 7 बाइट्स कोड का यूज करता है। इट इंक्लूड्स 256 कैरेक्टर बट ओनली 128 कैरेक्टर्स आर यूज्ड। मींस ये कितना इंक्लूड करता है? 256 कैरेक्टर। 256 मींस 256 कैरेक्टर को इंक्लूड करता है, बट इसमें यूज कितना सारा होता है? कितना होता है? 128 का यूज सिर्फ होता है। ठीक है, आर यूज्ड व्हाइल डिजाइनिंग एंड एक्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम। कब यूज होता है 128 का? 256 नहीं होता है, 256 है, उसमें से कितना का यूज होता है? 128 का। तो कब होता है 128 का यूज? जब प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट मतलब प्रोग्राम बनाते हैं, या जब प्रोग्राम बन जाता है उसके बाद एग्जीक्यूटिंग और डिजाइनिंग यानी डिजाइन करने के लिए प्रोग्रामिंग हो या कुछ ऐसे करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो सिंपली अगर बोला जाए तो आस्की कोड क्या है? आस्की कोड एक इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है जो स्टैंड्स करता है इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इट यूजेस 7 बाइट्स कोड को यूज करता है। ठीक है, और हम लोग इसमें कितना टोटल होता है? 256 कैरेक्टर होता है, बट हम लोग कितना यूज करते हैं? 128 कैरेक्टर यूज करते हैं। और 128 का यूज होता है डिजाइनिंग एंड एक्जीक्यूटिंग, प्रोग्राम को एक्जीक्यूट करने के समय। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट आता है यूनिकोड। ठीक है, क्या यूनिकोड? ठीक है, तो हम लोग क्या डेफिनेशन क्या यूनिकोड का? यूनिकोड इज अ वाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर्स in a numeric form. The code contains hexadecimal digit, that is 16 byte code. It can address 1,37,000 characters from 146 modern and history script. ठीक है, तो डेफिनेशन जिसको लिखना होगा लिख सकते हैं यहाँ से ब्लैक बोर्ड से देखकर। अब हम बताते हैं आपको क्या होता है। ठीक है, तो यूनिकोड क्या है? यूनिकोड क्या है? वाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कैरेक्टर। यानी वाइड मतलब तो आपको पता ही हो, सबको ही पता हो, पूरा उन्हें फैला हुआ एक रिप्रेजेंटेशन कैरेक्टर है। ये न्यूमेरिक फॉर्म में। क्या कौन सा फॉर्म है? न्यूमेरिक फॉर्म है, नॉट अल्फाबेट या कोई फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? न्यूमेरिक मतलब क्या होता है? नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 ये सब नंबर न्यूमेरिक फॉर्म है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? द कोड कंटेन्स हेक्साडेसिमल डिजिट्स। हेक्साडेसिमल मतलब सबको पता होगा 16 इन, तो हेक्साडेसिमल दैट इज 16 बाइट्स, तो 16 बाइट्स होता है। ठीक है, हेक्साडेसिमल डिजिट 16 बाइट्स कोड। इट कैन एड्रेस अप टू it can address 1,37,000 characters इतना कितना 1,37,000 characters from 146 modern and history script। ठीक है, तो यूनिकोड यही है कि न्यूमेरिक फॉर्म। इतना याद रखिए कि यूनिकोड जो है वाइड कोड रिप्रेजेंटेशन है, कौन सा फॉर्म में यूज होता है? न्यूमेरिक फॉर्म में, नॉट अल्फाबेट। ठीक है, बस और कुछ नहीं। और नेक्स्ट फिर हमारा आता है आस्की कोड पार्ट। ठीक है, तो आस्की कोड जो मैंने बताया 128 कैरेक्टर्स यूज होता है 256 में से। तो देखिए इसमें क्या है? कोड्स है। ठीक है, कोड्स है, कैरेक्टर है, कौन कौन सा कैरेक्टर यूज होता है, क्या क्या कोड्स है। ठीक है, अगर 48 to 57 जैसे कोड दिया रहेगा, ठीक है, तो 48 to 57 जैसे 48 to 57 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे? उसमें क्या आएगा? 0 to 9 आएगा। 0 to 9 जैसे कि हम बताते हैं, देखिए जैसे 48 है। ठीक है, 48 तो 48 के लिए क्या हो गया? 0 हो गया। फिर 49 के लिए क्या हो गया? 1 नंबर आएगा अगर 49 लिखा है तो। और अगर जैसे 50 हो गया तो 50 के लिए क्या आएगा? 2 आएगा। इसी टाइप से रहेगा। ठीक है, इसी टाइप का। ठीक है, जैसे अभी बताया कि 48 to 57 से 0 to 9। ठीक है, फिर उसके बाद आता है 65 to 90, कैपिटल A to Z, कैपिटल नॉट स्मॉल, क्या? कैपिटल A to Z। ठीक है, तो इसमें देखिए 65 to 90 कैपिटल A to Z। तो देखिए इधर मैं दिखाता हूँ फिर आपको एग्जांपल का। 65 तो 65 किसके लिए? कैपिटल A। 66 किसके लिए? कैपिटल B। 67 किसके लिए? कैपिटल C। ठीक है,
तो ये है, ठीक है। कैपिटल अगर 65 to 90 का वैल्यू दिया जाएगा तो हम लोग क्या इसमें यूज होता है A to Z, कैपिटल A to Z, इतना याद रखिएगा। ये पूरा मतलब याद रखिए कि किस नंबर में क्या क्या आता है, ठीक है। उसके बाद फिर आता है 97 to 122, 97 से लेके कितना था 122 तक, सॉरी। तो 97 में पहला क्या आता है उसमें स्मॉल A to Z, स्मॉल नॉट कैपिटल, ठीक है। तो 97 में पहला क्या था, जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ, 97 में क्या पहला है स्मॉल है, 98 हो गया तो उसमें क्या हो जाएगा स्मॉल बी हो जाएगा, 99 हो जाएगा स्मॉल सी, 100 हो जाएगा स्मॉल डी, ठीक है, इसी टाइप का, ठीक है। और 32 किसके लिए यूज होता है, 32 यूज होता है ब्लैंक के लिए, यानी सिर्फ ब्लैंक वहां पे स्पेस नहीं, ब्लैंक खाली रखने के लिए क्या होता है यूज 32। अगर आप उसमें लिखिएगा तो ये सब का भी यूज आपको नहीं पता चलेगा, ये सब सिर्फ आप कभी याद रखिए कि किसमें क्या होता है। बाकी जब प्रोग्रामिंग बनाएंगे ना उसमें पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी आप सोच रहे हो कैसे होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा सिर्फ 48 to 57 करने के लिए हमें क्या है 0 to 9, 65 to 98 कैपिटल A to Z, 97 to 122 स्मॉल A to Z, 32 ब्लैंक, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है क्या स्केप सीक्वेंस, ठीक है। स्केप सीक्वेंस, देयर आर सम कैरेक्टर्स नोन एज स्केप सीक्वेंस दैट आर यूज्ड टू कंट्रोल द कर्सर व्हाइल डिस्प्लेइंग अ वैल्यू ऑन द स्क्रीन। ईच स्केप सीक्वेंस स्टार्ट विद बैकस्लैश फॉलोड बाय अ स्पेसिफिक कैरेक्टर, ठीक है। अच्छा देखिए, जैसे अभी हम आपको सारा चीज बता रहे हैं, यूनिकोड, आस्की कोड, स्केप सीक्वेंस सब और बेसिक भी बता रहे थे, तो सब जितना भी 9 का स्टैंडर्ड 9 का बुक में, ठीक है, स्टैंडर्ड 9 आईसीसी का बुक से अगर कुछ भी डाउट होगा तो बुक में जाके आप चेक कर सकते हैं। लेकिन आपको स्टैंडर्ड 8 का बुक में अगर आप ढूंढिएगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड 8 में सिर्फ बेसिक है, ठीक है। अच्छा छोड़िए वो सब, अभी हमारा जो टॉपिक है उस पर चलते हैं। स्केप सीक्वेंस, देयर आर सम कैरेक्टर्स नोन एज स्केप सीक्वेंस। प्रोग्रामिंग में कुछ कैरेक्टर ऐसा होता है, कैरेक्टर यानी आपको पता ही होगा, कुछ कैरेक्टर ऐसा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्केप सीक्वेंस, ठीक है। दैट आर यूज्ड टू कंट्रोल द कर्सर। वो किसके लिए यूज होता है, कर्सर को कंट्रोल करने के लिए। वो जो हमारा कर्सर घूमते रहता है ना डिस्प्ले पर, डिस्प्लेइंग अ वैल्यू ऑन द स्क्रीन, डिस्प्ले जो कर्सर घूमते रहते हैं उसको कंट्रोल करने में, और डिस्प्लेइंग अ वैल्यू ऑन द स्क्रीन, और स्क्रीन पर वैल्यू दिखाने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रोग्राम में कुछ जावा प्रोग्रामिंग में जो कैरेक्टर्स होता है वहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स होता है जिसको हम लोग स्केप सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है, जो कंट्रोल करता है कर्सर को और वैल्यू ऑन द स्क्रीन, डिस्प्लेइंग अ वैल्यू ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट, ईच स्केप सीक्वेंस स्टार्ट विद अ बैकस्लैश। हर एक स्केप सीक्वेंस स्टार्ट क्या से होता है बैकस्लैश, मतलब ए, ठीक है। कैसे, ऐसे नहीं, दैट इज रॉन्ग, ये नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है, ये राइट है, ठीक है, ये राइट है, ऐसे स्टार्ट होगा। जैसे कुछ भी लिखना होगा तो ए पहले स्टार्ट करेंगे, बैकस्लैश, इसको बैकस्लैश बोलते हैं, उसके बाद कुछ भी लिखेंगे, ठीक है। इसका और आगे हम बताएंगे कैसे क्या लिखा जाता है। तो इतना याद रखिए क्या से स्टार्ट होता है, एरो साइन से होता है, बैकस्लैश जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है सीक्वेंस, ठीक है। स्केप सीक्वेंस के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। उसका और भी जो है बताता हूँ, ठीक है। तो स्केप सीक्वेंस में क्या होता है कि जो मैंने बताया कि स्टार्ट होता है बैकस्लैश से होता है। तो मैंने बताया ना बैकस्लैश क्या है, क्या लिखना पड़ेगा, वो ये देखिए, इसको देखिए बैकस्लैश, ठीक है। तो बैकस्लैश टी क्या है, बैकस्लैश टी से क्या होता है हॉरिजॉन्टल टैब। इसको नॉन ग्राफिकल कैरेक्टर में क्या होता है हॉरिजॉन्टल टैब, नॉन ग्राफिकल कैरेक्टर है और ये स्केप सीक्वेंस, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है डबल, इसको होता है बैकस्लैश, इसको क्या बोलता है डबल को बैकस्लैश, ऐसे डबल रहेगा तो बैकस्लैश। और ये इसको क्या बोला जाता है सिंगल कोट, इसका नाम क्या रहता है सिंगल कोट। देखिए सिंगल कोट इसको पढ़ा हुआ है बैकस्लैश है, सब में बैकस्लैश रहेगा और इसके ऊपर जोड़ा में सिंगल कोट है, ठीक है। और उसके बाद फिर है डबल कोट्स, ये डबल कोट्स है, ठीक है, ये डबल कोट है। फिर इसके बाद इसका क्या है न्यू लाइन फील्ड, इसका क्या है बैकस्पेस, ठीक है। अब देखिए मैं इसके बारे में बताता हूँ। इसका क्या मैं अभी बता रहा था कि हॉरिजॉन्टल टैब, इसका नाम क्या है हॉरिजॉन्टल टैब। और इसका क्या यूसेज है, देखिए बैकस्लैश टी का क्या यूसेज है कि दो कैरेक्टर जो है, दो कैरेक्टर यानी दो कैरेक्टर के बीच में जो है, तो जैसे एक हो गया एक बी हो, ठीक है, ये दोनों कैरेक्टर के बीच में कितना का स्पेस देता है बैकस्लैश टी 8 स्पेस बिटवीन देम। ये कैरेक्टर जो है 8 स्पेस का गैप देता है, ठीक है, 8 स्पेस है, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट आते हैं बैकस्लैश पे, ठीक है। बैकस्लैश का आपको पता ही होगा यूसेज, जैसे बैकस्लैश कर रहे हैं। और सिंगल कोट यानी देखिए सिंगल कोट, जैसे कि हमें बैकस्लैश सिंगल कोट और मतलब कि देखिए जैसे कि हम प्रोग्रामिंग बना रहे हैं, ठीक है, कुछ भी जैसे कि मतलब कैसे, हाँ देखिए जैसे कि एडुटेक लिख रहे हैं, एडुटेक लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बैकस्लैश ऑन करेंगे, बैकस्लैश ऑन करेंगे यहाँ पे बैकस्लैश, और यहाँ पे हम बैकस्लैश क्लोज भी करेंगे, ठीक है, मतलब क्लोज और ओपन दोनों मुझे करना है, ठीक है, बैकस्लैश ओपन और क्लोज दोनों करना है, ठीक है। और ये जो इसका मतलब क्या होता है कि और ये सिंगल कोट आपका आ जाएगा, ठीक है, सिंगल कोट जो है एडुटेक के बीच में आ जाएगा।
सिंगल कोट इस टाइप का नहीं, सॉरी इस टाइप का होगा, इधर से होगा सिंगल कोट जैसे बनता है, मतलब उसको कोट के अंदर इसको लिखने के लिए ऐसे डालते हैं, ठीक है, कि ये कोट के अंदर है, ठीक है। और इसका भी यही काम था कि मतलब यहाँ पे लाइन आ जाएगा, यहाँ लाइन आके एडुटेट या जो लिखना है आपको वो आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही डबल कोट्स का भी उसी से जैसे सिंगल कोट्स का। फिर उसके बाद एंड क्या होता है कि न्यू लाइन फील्ड, यानी जैसे हम एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, वहां तक मेरे को मन किया कि यहाँ से यहाँ मेरे को लाना है, ठीक है, ये जो पैराग्राफ है इसको यहाँ लाना है, लेकिन हम लिख रहे हैं एक ही में और मेरे को उसको लाना है इधर, ठीक है। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा उसके बाद मेरे को चाहिए कि ये वाला इधर आया, इधर वाला ये पार्ट, तो हम इसके आगे क्या लगा देंगे, बैकस्लैश n लगा देंगे, जो न्यू लाइन फील्ड के लिए, ठीक है, बैकस्लैश n लगा देंगे। तो इसको क्लोज करने के लिए, उसको क्लोज नहीं किया जाता है, बैकस्लैश n सिर्फ उसके बीच में डाल दीजिए, तो जितना भी पार्ट्स उसके बाद है वो सब नीचे आ जाएगा, उससे न्यू लाइन मिल जाएगा, तो इसीलिए इसको न्यू लाइन फील्ड बोला जाता है, ठीक है। और ये बैकस्लैश ये क्या है, बैक स्पेस है, यानी बैक में जाने के लिए स्पेस, पीछे बैक में स्पेस देने के लिए, ठीक है। तो यही सब है, और क्या, अभी आप जाके बुक, हमारे बुक जो है इस जावा वाला बुक जो 9 का है, उसमें आप जाके देख सकते हैं कि ये सब सारे चीज़ के बारे में बहुत डिटेल में बताया हुआ है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी आगे हम नेक्स्ट टॉपिक फिर पढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करिए, ठीक है। सो बाय बाय।